नमस्ते सखियों। आज का टॉपिक हमारा है आर्म होल। तो आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हम आर्म होल कितना लें। तो आज हम उसी के टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा साइज होता है चेस्ट का सब अलग अलग होता है। तो किसी का 28 है, छोटा साइज है, किसी का 30 है, किसी का 34, तो साइज अलग अलग रहता है। कभी कभी क्या होता है, सेम साइज रहता है लेकिन आर्म होल जो है चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको आर्म होल का जो गोलाई होता है उसको परफेक्ट देखना है कि हमारा आर्म होल की गोलाई कितना आ रहा है। तो हमने मैनीक्विन लिया है, इसी के सहारे आपको हम दिखाएंगे। देखिए, ये जो होता है हमारा आर्म होल, इसको हम आर्म होल बोलते हैं। ये यहाँ पे तो इसे हमें पूरा गोलाई नापना होता है। अगर आपके पास ब्लाउज का माप है तो हम ब्लाउज के नाप पे से कर सकते हैं, नहीं तो हम अगर बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दिखाते हैं कैसे लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे इंच टेप रख दिए और हमें पूरा गोलाई नापना है। तो आर्म होल हमारा कितना आ रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे। इस प्रकार से घुमाते हुए हमारा देखना है कितने इंच पे आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 16 इंच आ रहा है। तो 16 का हाफ कितना होगा, 8। तो हमारा यहाँ से देखिए, ये शोल्डर है, तो यहाँ से हमारा आर्म होल जो है यहाँ पे 8 आना चाहिए। ये हमारी फिटिंग माप होगी। अगर हमारा आर्म होल अगर परफेक्ट है तो जो बोलते हैं हमें आर्म होल में झोल आ रहा है, तो ये झोल का समस्या आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको परफेक्ट फिटिंग डालना है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको हाफ लेना है और यहाँ पर हमारा चेस्ट आता है, जो चेस्ट का चौथा भाग। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका फिटिंग माप रहेगा। तो आपका जो आर्म होल है यहाँ पे 16 इंच का हाफ 8 आएगा। तो 8 यहाँ पर आएगा, उसके आगे आपकी 1.5 इंच की मार्जिन होगी। तो इस प्रकार से हम आर्म होल नापते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा चित्र के सहारे बताते हैं। डायग्राम हमने बनाया है, उस पर देखेंगे। सखियों, आप लोग मेजरमेंट कैसे लेते हैं आर्म होल का वो समझ गए, आर्म होल का गोलाई कैसे लेते हैं वो समझ गए। अब हम डायग्राम में समझेंगे एकदम परफेक्ट शेप हम कैसे देते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए, अब हम इसमें समझेंगे। देखिए, जब हम आर्म होल का जो शेप निकालते हैं तो हमें फ्रंट पार्ट में नहीं लेना होता है, हमें लेना है बैक पार्ट में। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक गोलाई दिए हैं। तो ये जो गोलाई रहता है आर्म होल, जैसे हमने आपको बताया कि आर्म होल की गोलाई कैसे नापा जाता है वो तो आप समझ गए। अब हम इसमें समझेंगे। देखिए, हमारा यहाँ पे आर्म होल की गोलाई कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा हो गया शोल्डर, इतना हम आधा इंच छोड़ देंगे। आधा इंच छोड़ के आपको यहाँ से शोल्डर छोड़ना है, क्योंकि हम शोल्डर जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे आर्म होल। तो आर्म होल को इसमें भी घुमा के परफेक्ट देखना है। जो हम बोलते हैं हमारा फुलान आ रहा है, तो फुलान क्यों आता है, हमारा ज़्यादा होता है तो कपड़ा बचता है तो ऊपर फूक जाता है। तो हमें परफेक्ट माप डालना है। तो देखिए, यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे, यहाँ से आधा इंच छोड़ देना है क्योंकि हम शोल्डर जोड़ेंगे। अब यहाँ से घुमाते हुए हमें इस प्रकार से जाना है। तो देखिए, हमारा आता है 8.5 इंच। तो ये जो 8.5 इंच है तो कितने की गोलाई हुई, 17 इंच की। तो 17 का हाफ ये आया हमारा 8.5। तो अभी हमने जो मैनीक्विन में बताए थे, समझाए थे, तो उसमें 16 आ रहा था। तो 16 का हाफ कितना होगा, 8। तो हमें कैसे कम कर ज़्यादा करना है, बोलते हैं ना कि हम कितना आर्म होल ले, 5.5 इंच ले कि 5 इंच ले, उस प्रकार से आपको लेना है। अभी आपको क्या करना है, जो हमने 5.5 आर्म होल लिए हैं, अगर आपका 16 का है तो आपका 8 आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा आर्म होल है, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस प्रकार से हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। हम आर्म होल समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो था हमने 5.5 लिया था, ये 36 का साइज था। तो अभी आपका जो आर्म होल है ना वो कैसा कम है, 1 इंच। तो आपका आर्म होल जो आ रहा है 16 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्किंग किया आधा इंच ऊपर 5 इंच लिया आर्म होल। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच का मार्क करना है, क्योंकि आपका आर्म होल कम है। ये देखिए, तो हमारी जो गोलाई है, ये देखिए फिटिंग यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम यहाँ से जहाँ फिटिंग आता है इसको गोलाई देते हुए हमें इसमें मिलाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम फिर से आर्म होल नापेंगे। हमारा कितना आर्म होल है, 16। तो 16 का हाफ कितना होगा, 8। तो हमें 8 पे लाना है। तो देखिए, हम कैसे लाएंगे 8 पे, ये तो हमारा शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा। अब यहाँ से हमें इंच टेप को घुमाना है, इस प्रकार से धीरे धीरे घुमाते हुए हमें इस प्रकार से जाना है। तो देखिए, हमारा 8 पे आ गया।
तो इस प्रकार से हमारा जो आर्म होल होता है चेंज होता है। अगर हमारा 16 है तो हम 5 इंच का आर्म होल डालेंगे। अगर हमारा आर्म होल जो है 17 इंच की जो गोलाई है तो हमारा यहाँ पे 5.5 इंच आएगा। तो 5.5 इंच पे हमारा यहाँ पे निशान आएगा, चेस्ट का चौथा भाग। तो देखिए ये जो हमारा चेंज हो जाता है आर्म होल, इससे को आपको परफेक्ट माप डालना है। तो इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है, उस पर गोलाई देखना है। तो उसमें आर्म होल का राउंड कितना आ रहा है। तो कैसा होता है ना, हमने आपको बताया कि चेस्ट हमारा सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी जो आर्म होल की जो गोलाई है ना कम ज़्यादा रहता है। किसी का 16 आएगा, किसी का 17, किसी का 15। तो इस प्रकार से आपको इसका अगर आप नाप ले लेते हैं अच्छे से तो आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। आपको जो आर्म होल की जो झोल की समस्या है वो नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो सखियों क्या होता है, जब हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है, फुलान आता है, झोल आता है जो आप बोलते हैं। तो देखिए हमारे जो ब्लाउज की जो गोलाई की फिटिंग यहाँ पे आ रही है, जैसे कि अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया 5 इंच पे हमारा 8 आया, 5.5 पे हमारा 8.5 आया। तो अगर जैसे कि हमारा 5 पे फिटिंग यहाँ पे आ रही है, मतलब परफेक्ट आर्म होल की गोलाई, लेकिन हमने क्या किया 5.5 ले लिया तो आधा इंच हमारा बढ़ गया। तो हमने आधा इंच पे चेस्ट का चौथा भाग लेके फिटिंग कर दिया। तो कपड़ा जब हमारा बचता है तो जाएगा कहाँ, तो वही कपड़ा हमारा ऊपर आता है, फूंकता है। तो हमारा जो शोल्डर रहता है वो भी अच्छे से चिपक के नहीं बैठता। तो ये सब बातें का आपको ध्यान देना है। जिस तरह से हमने आपको बताया उस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट आएगा। तो सखियों इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। इससे छोटी छोटी जानकारी हम आप लोग को देते रहेंगे। तो सखियों आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले वीडियो में।